यूपी में अखिलेश यादव इस बार पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं, तो ओवैसी पूर्वांचल में मुस्लिम वोटों को ध्रुवीकरण करने की कोशिश में है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद उसके परिवार से मिलने पहुंचे थे, क्योंकि मुख्तार अंसारी की पूर्वांचल के मुस्लिम मतदाताओं पर पकड़ थी। तो समाजवादी पार्टी के आजमगढ़ से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव भी मुख्तार की कब्र पर फूल चढ़ाने के लिए पहुंच गए। यूपी में माफिया राज के मुख्तार की मजार पर अकीदत के फूल चढ़ाते ये हैं आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र प्रधान ने सिर्फ मुख्तार अंसारी की मजार पर फूल ही नहीं चढ़ाए, बल्कि मुख्तार के परिवार से मिलकर शोक भी जताया। हालांकि मुख्तार की मौत के 2 दिन बाद समाजवादी पार्टी प्रत्याशी के गाजीपुर पहुंचने पर AIMIM ने इसे मुस्लिम वोट पाने की सियासी साजिश बताया, जबकि धर्मेंद्र यादव से पहले असदुद्दीन ओवैसी भी रविवार रात को गाजीपुर पहुंचे थे। ओवैसी ने मुख्तार के घर वालों से मिलकर दुख तो जताया ही, जेल में उसकी अचानक हुई मौत पर सवाल भी खड़े किए। जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है। खास बात यह है कि कल ही यूपी में तीसरा मोर्चा बना है। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक रही पल्लवी पटेल ने AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM न्याय मोर्चा खड़ा किया है, जिसमें यूपी के कुछ छोटे दल भी साथ हैं। ओवैसी और पल्लवी पटेल की PDM को समाजवादी पार्टी के PDA की काट माना जा रहा है। अखिलेश के PDA समीकरण का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जबकि ओवैसी और पल्लवी पटेल के गठबंधन PDM का फोकस भी पिछड़ा, दलित और मुसलमान पर है। यानी नाम में भले ही एक अक्षर का अंतर हो, लेकिन मतलब और मकसद दोनों का एक ही है, दलितों के साथ साथ अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम वोटों को अपने पाले में करना। इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में इस तीसरे मोर्चे के खुल जाने से पूर्वांचल के उन सीटों पर असर तो पड़ेगा जहां मुस्लिम आबादी काफी है, और माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को होने वाला है, क्योंकि PDM गठबंधन की सियासी पार्टियां जिस पिछड़ा, दलित और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, उस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव लंबे समय से काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी भी मुस्लिम बहुल सीटों के लिए खास रणनीति के साथ उतर रही है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम समाज का 10% वोट हासिल हुआ था। इस बार बीजेपी ने मुस्लिम वोट को बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य बनाया है। खासकर पसमानदा मुसलमानों को भी बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। हालांकि बीजेपी ने इस बार भी किसी मुसलमान को लोकसभा का टिकट नहीं दिया है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस गुणा गणित से उनके खाते में कितनी सीटें जुड़ती हैं और हैदराबाद के भाईजान यूपी के मुसलमान को साधने में कितना कामयाब हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।